नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल टेंशन्स ने राइज करना शुरू कर दिया। जो डीप स्टेट है उसने अपना फन दोबारा से उठाना शुरू कर दिया है। और आज एनालिसिस करेंगे 4-5 न्यूज़ की। ताइवान को एक्टिवेट कर दिया गया है अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से नहीं, उनके पार्लियामेंट की तरफ से। इधर नेटो एक्टिवेट हो गया है। चाइना को बैन कर दिया गया है अमेरिका के अंदर। वो आपको हैरान कर दूंगा कि कहाँ तक लड़ाई कर रहे हैं। जो बार बार हम लोग बोलते हैं कि चाइना ही टारगेट था, आज भी चाइना का टारगेट पूरा डोनाल्ड ट्रंप ने किया कि जब तक मैं प्रेसिडेंट हूँ चाइना की वाट लगा के रखूँगा। 2 हरकतें करी हैं डोनाल्ड ट्रंप ने और 3 हरकतें करी हैं डीप स्टेट ने। अब ये डीप स्टेट जीत रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जीत रहा है, कौन हार रहा है कौन जीत रहा है ये देखने वाली बात है। और नेपाल के अंदर भी जो स्टूडेंट्स हैं, अब पता लगा कि उनके पास बॉम्ब भी थे, उनके पास बंदूकें थी। स्टूडेंट के पास बॉम्ब और बंदूकें कहाँ से आ गई, यानी कि खेल कुछ और ही चल रहा है। ये सारे जो मुद्दे हैं इनके ऊपर एक एक करके बात करेंगे क्योंकि सारे इंटर रिलेटेड भी हैं। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। ये जो एस्केलेशन हो रही है मंजरी जी, मल्टीपल लेवल्स के ऊपर ग्लोबल हॉटस्पॉट बना दिए हैं हर जगह पर, हर इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर ये एक हॉटस्पॉट बन गया है। और इंटरनेशनल जो ऑर्डर है वो भी रीशेप हो रहा है। हाउ डू यू सी ऑल दिस इवेंट्स coming together, starting from NATO and Ukraine? chaos before the order। जैसे आप अलमारी साफ करते हैं तो पहले क्या करते हैं, सारी चीजें बाहर निकालेंगे, क्योंकि वरना तो अंदर सारी चीजें घूमती रहेंगी। तो जब सब चीजें बाहर निकालेंगे दैट इज कॉल्ड chaos। ऑर्डर, उसके बाद उसमें से आप छटनी करके क्या चाहिए वो निकालेंगे। सो दिस इज chaos अंडर द ऑर्डर। अब नेटो का क्या चल रहा है, जेलेंस्की को बुला करके डांटा, सबको पता है। उर्सुला वैंडर बीच में कूद पड़ी, उन्होंने जेलेंस्की को बताया कि बेटा तुम सही कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ में। उतर गया पानी पे। जो खत्म हो रही थी चीज वापस शुरू हो गई। अब क्या है, अब की पहली बार जब अब इतने समय हो गया, यूएस ने कहा कि हम एड नहीं देंगे। एड का मतलब है फ्री में जो कुछ भी। काफी समय से यूएस इस बात की मांग कर रहा है कि नेटो अब जो कंट्रीज हैं, मतलब यूरोप की जो कंट्रीज हैं, वो अपना डिफेंस बजट बढ़ा दें, 5 से 7% कर दें, जो 1 से 2 या किसी किसी का 3% है। तो जब तक ये 5 से 7% नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा है। जो यूरोपियन नेशंस है उनका ये हालत है कि मैगट आइसक्रीम वगैरह खा रहे हैं। इसका मतलब है उनके पास पहले ही खाना काफी कम है। बिजली के प्राइस 9 गुना बढ़ गए हैं, लोगों की कमर टूटी गई हुई है, ऊपर से इमिग्रेशन वाले जो है धमाल कर रहे हैं। तो यूरोप अब इससे ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकता अपने आप। लेकिन अगर हमने हार मान ली तो क्या होगा। तो अभी आपने देखा अलास्का में पुतिन और ट्रम्प मिले। मैं सही बता रही हूँ, वो दोस्ती थी बहुत अच्छी। अब उससे मिलने के कुछ दिन बाद रशिया से कुछ ड्रोन उड़े। रशिया को कोई पता नहीं, कोई खबर नहीं, रशिया की कोई जिम्मेदारी नहीं। ओके, वो ड्रोन उड़े और 23 की संख्या बताई जा रही है। 700 किलोमीटर उनकी रेंज है और ये 23 ड्रोन उड़े और पोलिश एयर स्पेस में चले गए। उनकी क्विक रिस्पांस टीम ने क्विक रिस्पांस दिया और उनको मार दिया। लेकिन ड्रोन को मारने के लिए F-16 F-35 का प्रयोग किया गया। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है, भैया रशिया से गलती हो गई, दिस वाज मिस्टेक, अनइंटेंशनल, कोई जिम्मेदारी नहीं है रशिया की। आपने ऐसा कभी सुना है अमेरिका रशिया के लिए कहे कि बेटा वो जिम्मेदार नहीं है। अलास्का में जो हुई ना वो दोस्ती थी, जिंदड़ी यारी थी। लेकिन ये पहले कहते तो फिर कहते बस इसने तो हवा में तीर मारा। बैठे बैठे कुछ भी बोल देते हैं ये लोग। ओके, अब ये जो है पॉइंट्स हैं जहां पर पोलिश एयर स्पेस को इन्होंने किया। अभी तक क्या होता था, रशिया का मिग वगैरह गया, इंग्लैंड के पास देखा गया। क्यों? क्योंकि वो धमकी देते थे, लिसन तुम ज्यादा अगर मेरे यहाँ इंटरफेयर करोगे तो मुझे तुम्हारी कंट्री को रिटेलिएट करना पड़ेगा, मजबूरी है मेरी, मुझे मजबूर मत करो, शांति से जियो। लेकिन ये पहली बार है कि रशिया के जो ड्रोन हैं उन्होंने यूक्रेन के बाहर पोलैंड में कुछ कार्यवाही की है, कुछ टारगेट उड़ा दिए। एक घर की छत उड़ गई है जिसके ऊपर इतना हल्ला है। क्यों? 2 चीजें हैं। एक, वो जो किर्क की हत्या हुई तो कांग्रेसमैन डर गए, नॉट मी, जनता को मार लो, स्कूल में बच्चों को मार लो, किसी को भी मार लो, मेरे को हाथ मत लगाना। अब वो लोग था। दूसरा ये हुआ कि अब
यूक्रेन के बाहर आकर के किसी देश में घर की छत उड़ाई है, वार्निंग सिग्नल, डोंट डू इट अगेन। देखो, अगर रशिया को फुल फ्लेजेड अटैक करना हो तो उसके पास सारे बमों की माँ है, ओशियानिक, जिसकी मैं फैन हूँ, ठीक है। किसी को पता भी नहीं लगेगा, वो कहते हैं ना, सोते सोते निकल लिए वो वाला हाल होगा आपके। किसी एयर डिफेंस सिस्टम को, विभाग को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिफोर यू नो, जैसे एक सेकंड पहले आपको पता लगेगा एंड बूम, दैट्स इट। क्विक रिस्पॉन्स कुछ नहीं होगा। तो रशिया को अटैक नहीं करना। ये जो पूरा 3 साल से 3.5 साल से युद्ध चल रहा है, इसमें रशिया गुल्ली डंडा खेल रहा है सिंपली। वो केवल आपको वार्निंग दे रहा है, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट। रशिया इज इन नो मूड टू फाइट। वरना आप रशियन ड्रोन्स का मुकाबला F-16 और F-35 से कर रहे हैं, विच इज रियली बैड। अब पूरा यूरोप लगा पड़ा है बताने में कि ये सब उनके रिएक्शंस हैं। सिर्फ मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि पता लग जाए कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज दैट। जबानी जमा खर्च है। ग्राउंड पे क्या हुआ? एक अदना से ड्रोन जो कुछ $100 में मिल जाता है, उसके लिए आपने 20-20 हजार डॉलर की मिसाइलें यूज की, F-35 F-16 यूज किए, पोल खोल के रख दी नेटो ने। वी आर नॉट इक्विप्ड फॉर दिस मॉडर्न वॉरफेयर। आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा था, हाँ, ड्रोन आए तो जवाब किससे दिया? 20 रुपए की गोली से, एयर डिफेंस सिस्टम से, जो भारत के पास है, नेटो के पास नहीं है, राइट? नहीं मंजू जी, नेटो आज तक कभी एक्टिवेट किया नहीं गया। आज पहली बार मैं देख रहा हूँ कि नेटो को एक्टिवेट कर दिया। 40,000 ट्रूप्स हैं, उनको बॉर्डर पे भेज दिया, जो बेलारूस के साथ लगता है। पोलैंड हाथ धोई किया हुआ है कि जी मेरे ऊपर अटैक हो गया। वो उर्सुला वंडरलैंड वो शुरू हो गई है कि भाई जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जर्मनी के, नीदरलैंड के, चेक रिपब्लिक के, फ्रांस के, ब्रिटेन के, सारे को एक्टिवेट कर दिया गया क्योंकि 2-4 ड्रोन आ गए हैं। आपको नहीं लगता कि ये ओवर ड्रामेटाइज किया जा रहा है कहीं ना कहीं, प्रेशर डालने के लिए पुतिन के ऊपर कि किसी तरीके से ये वॉर रुक जाए या एस्केलेट हो जाए? दोनों तरफ चल सकता है ये। पुतिन को नेटो कंट्रोल करेगा तो आज तक क्यों नहीं कर लिया? इसके एब्राहम, लेपर्ड, ये सारे टैंक तो पुतिन ने म्यूजियम पीस बना के रखे हैं। कर लो कट है। F-35 उड़ा लिए ड्रोन के बदले में। हाँ, ये माइंड है, इससे आप पुतिन को रोकेंगे? और शानिक लेकर के बैठा है, आपके B2+ एनीथिंग का बाप है उसके पास। यू कैन नॉट कंटेन रशिया। तो ये क्या था? वो एक बस में सरदार जी को थप्पड़ पड़ा था ना, उसने कहा था मेरी बीवी को मार के बता तो मैं जानू, वरना घर जाके डांटेगी, कहेगी पिट के आ गया। ये वो वाली एक्सरसाइज है कि हम ऐ कर देंगे, हम वै कर देंगे, लेकिन कर कुछ नहीं सकते हैं। ये लोग रशिया में ये सोच के घुसे थे यूक्रेन में कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते में हम रशिया को हरा देंगे, हमारे पास F-35, हमारे पास B2 है। आज तक क्यों नहीं यूज किया अमेरिका ने B2? किसी ने मना किया था? नहीं। तो उसने, रशिया ने सिर्फ एक अच्छा ट्रिक किया कि उसने लड़ाई को लंबा खींच दिया। अब पूरा मोदी जी का दोस्त है, मोदी जी का दोस्त है, मोदी जी बेशक बोलते हैं लाइन लंबी। तो अभी क्या है, पूरा यूक्रेन वो पूरा नेटो लगा रखा है 3 साल में, ये खाली हो चुके हैं 40,000 ट्रूप्स। आपको लगता है रशिया के लिए वो भी गुल्ली डंडा है ना? आपको क्या लगता है? 1 घंटे का काम है। 1 घंटे का काम है, ठीक। हम चलो 1 हफ्ते का दे देते हैं, ठीक। रशिया के पास 40,000, तो पूरे यूरोप से केवल 40,000 निकाले। मतलब यू हैव नो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यू हैव नो 3 साल से युद्ध लड़ रहे हो, तुम्हारी कोई प्रिपरेयर्डनेस नहीं है, उसके बाद तुम्हारे पास ट्रूप्स भी नहीं है, और तुम्हारे पास अपना बजट, डिफेंस बजट अप करने के पैसे नहीं है। जो रिपोर्ट मेरी पढ़ी है, फ्लॉप शो गया था कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ यूरोपियन एयर डिफेंस इन द मिडल ऑफ द वॉर, और उसमें सारा है, आधे इनके F-35 उड़ने के काबिल नहीं है, और बाकी है ऑब्सोलीट F-16 लेकर के बैठे हैं जिसको आप MiG-21 से मार सकते हैं। तो ये हाल है बिल्कुल एकदम। F-35 तो हमने भी बता दिया था कि वो वैसे ही उड़ने के लायक नहीं है। 35 दिन तो यहाँ पर, हाँ, और लायक ही नहीं था वो, तो ये तो ऑब्सोल्यूट है ही है। बट आप देखिए, एक तरफ तो नेटो को एक्टिवेट किया जा रहा है, दूसरी तरफ फ्रांस के अंदर
जो खुद नेटो का पार्ट है, वो बोलता है कि हम उल्टी सीधी बातें वो बोलता रहता है। अपने घर में आग लगी है, 2 लाख से ज़्यादा प्रोटेस्टर्स तो सड़कों पे आ गए वहाँ पर मैक्रोन के अगेंस्ट। प्रधानमंत्री उनका ऑलरेडी रिज़ाइन कर चुका है। आपको नहीं लगता कि यूरोप ऑलरेडी दे आर लाइक ए ब्रोकन, एक बूढ़ा बूढ़ा आदमी जो सोटी डंडे के साथ चलने के भी काबिल नहीं है, आज वो जो कहता है कि मैं रशिया के पुतिन से पंगा ले लूँगा। डोंट यू थिंक दे आर ड्रीमिंग? they are dreaming, they have no mind। अभी डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्तव्य से आप देखिए, इट वाज अ मिस्टेक। ओके, तो आप इस चीज से समझिए, ये एक पॉलिटिकल लाइन है। अगर प्रेसिडेंट अमेरिका का कह दे, जैसे हर जगह पाकिस्तान को कह देता सब जगह, माय वेपन्स विल नॉट फ्लाई, F-35 ग्राउंडेड, F-16 ग्राउंडेड, लड़ेंगे किससे? चक्कू छुरी से। इनके पास कुछ नहीं है, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी नहीं है, उसके लिए ना बिजली है ना मटेरियल है। इसी के कारण तो जो डिफरेंट कंट्रीज हैं जो आज तक वासल थी, वो इनके हाथ से निकलती जा रही है, और क्योंकि ये बहुत कमजोर हो चुके हैं। अब 2 लाख प्रोटेस्टर क्यों आ गए हैं? प्रोटेस्ट हमें मालूम है डीप स्टेट का हथियार है, नेपाल में भी चल रहा है। अभी फ्रांस में शांतिपूर्ण है, जल्दी देखिएगा इनके पास बम बंदूक हथियार आ जाएंगे। नेपाल में आपको दिख रहे हैं। अभी ये किस मैक्रोन के प्रेसिडेंट हाउस में जाकर के कुछ करेंगे, नेपाल में जल ही रहा है। और एक दिन से जल रहा है, मतलब आपने कुछ ऐसा डाला, वरना ऐसी कौन सी आग है जिसे फायर ब्रिगेड जो है 2 घंटे में ना बुझा दे। अनलेस एंड अनटिल आपने वहां गैस पाइपलाइन खोल दी है, उसको भी डाउस करना उनको आता है, तो कुछ तो ऐसा डाला है तुमने जो एक दिन से वो प्रेसिडेंट हाउस जल रहा है। इसका मतलब है वहां पे डीप स्टेट के हाथ पैर है। क्यों? डीप स्टेट की आपने रोकी हुई थी सोशल मीडिया, मैसेजिंग खत्म, नैरेटिव खत्म, लोगों की मानसिकता पे कंट्रोल खत्म। तो डीप स्टेट, अच्छा, जितनी ट्रैफिकिंग होती है वो सब सोशल मीडिया के थ्रू होती है। हम सबको मालूम है, भले ही ड्रग्स की हो, आर्म्स की हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, किसी भी तरह की ट्रैफिकिंग हो, वो सोशल मीडिया के थ्रू होती है। छोटे छोटे बच्चे भी सोशल मीडिया पे बेचे जाते हैं, ट्विटर पे प्रॉपर अकाउंट है, आतंकवादियों के अकाउंट है, उनके एजेंडे, उनका वो चलता ही है। कोई आज की न्यूज़ है बहुत पुरानी, ये सबको पता है, ये सब होता है, राइट। उनके कमाई खत्म, उनका कंट्रोल खत्म, तो दंगा शुरू। यही फ्रांस में होने जी, वाला आपने है, अभी पहले भी। जैसे अभी अभी आपने डीप स्टेट की बात करी कि जैसे फ्रांस में हो रहा है, नेपाल में हो रहा है, ये डीप स्टेट करवा रहा है। तो डीप स्टेट ने तो काम और भी कर दिया। यूएसए का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, वहाँ पर उन्होंने मेजॉरिटी मीन्स 90% रिप्रेजेंटेटिव्स ने, बेशक रिपब्लिकन्स थे या डेमोक्रेट्स थे, उन्होंने वोट कर दिया कि जी जो मिलिट्री एड बोला है, लोन नहीं बोला, मिलिट्री एड वो दोबारा शुरू करेंगे यूक्रेन को भी और ताइवान को। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि मुझे युद्ध बंद करवाना है, और डीप स्टेट है या इनका जो कांग्रेसमैन है वो कहते हैं कि युद्ध बंद करवाना है, हमारी तो दुकानदारी से चलती है। यूक्रेन को और ताइवान बहुत इंपॉर्टेंट है, ताइवान को भी ये फंड करने वाले हैं, फंड नहीं करने वाले, मिलिट्री एड देने वाले हैं। आपको नहीं लगता कि ये एक तरफ से तो रशिया के साथ पंगा ले रहे हैं यूक्रेन को फंड करके, दूसरी तरफ चाइना की जो दुखती रग है, तो ये तो वही वाला हाल हो गया कि कल को पीओके के अंदर प्रेसिडेंट है एक, उसको बोला अमेरिकन के रिप्रेजेंटेटिव बोले कि मैं पीओके के प्रेसिडेंट को हम मिलिट्री एड देने वाले हैं। डू यू फील दैट इट्स नॉट गोइंग टू रैटल इंडिया? वही चीज़ चाइना के साथ कर रहे हैं। भारत में पीओके बगैर पूरा पूरा पाकिस्तान दे चुके हैं, अब आम कहाँ करेंगे? यूएस, दैट इज नॉट पॉसिबल। सेकेंड, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक। हाँ, सेकेंडली यूक्रेन के केस में आप देख लीजिए, यूक्रेन जब तक पूरी तौर पे खाली नहीं होगा, और उसके पीछे उर्सुला वॉन डर लायन पूरी नहीं खाली होगी, क्योंकि शी इज द ड्राइविंग फोर्स, डीप स्टेट का फेस है। जब तक वो खाली नहीं होगी तब तक ये चलता रहेगा। एंड युद्ध में कुछ भी, आपने जैसे रामायण के युद्ध की मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर जब तक रावण की अमृत, मतलब जो उसका पैसा था, आपने सारा खर्च नहीं करा दिया, तब तक रावण आया नहीं और वो मरा नहीं। ऐसे ही पूरा ये युद्ध बंद कराने के लिए आपके लिए कंपलसरी है, आप इनको ड्रेन आउट करते हैं, एंड उसी का प्रोसेस चल रहा है। इस पूरे प्रोसेस में केवल फ्रांस एक्सेप्शन है, जिसका एयरबस, जिसका ये रफाल ये बिक रहा है। फ्रांस की इकोनॉमी डाउन नहीं जा रही है,
तो वहां पर जो है प्रधानमंत्री इस्तीफे दे रहे हैं और दंगे चल रहे हैं कि फ्रांस की इकोनॉमी को भी नीचे लेके आया जाए, तभी उसके ऊपर डीप स्टेट का फुल कंट्रोल होगा। जब तक आप थके हारे लाचार नहीं होंगे तब तक आपके ऊपर विदेशी कंट्रोल नहीं होगा। एवरी कंट्री हैज इट्स ओन माइंड एंड पीपल इन जनरल आर अनरूली। अगर उनकी जान पे बन आती तो कुछ भी कर सकते हैं। ये अनएक्सेप्टेड रिएक्शन डीप स्टेट को नहीं चाहिए। इसलिए सबसे पहली चीज क्या की जा रही है, खाली किया जा रहा है। अमेरिकन सीनेट वगैरह इसको क्यों करें भाई, उनको अपना कर्जा उतारना है। आप ये देखिए कि चिंदी चोरी से वो अपना खर्चा चला रहे हैं कि वीजा की फीस बढ़ा दी और उसके बाद वीजा कैंसिल कर देते हैं। इस चिंदी चोरी से जो देश चल रहा हो उसमें मिलिट्री एड देना बहुत बड़ी बात है। इट इज गोइंग टू फिल योर पॉकेट इन अ लार्जर एक्सटेंट। तो वो उस चीज के, क्योंकि जो इनके ऊपर कर्जा है उसका ब्याज देने के लिए भी पैसा नहीं है ना। आप समझिए, ये मंजू जी, दूसरे लूप में है। अब मुझे लगता है कि जो डीप स्टेट है और ट्रम्प है दोनों ऑपोजिट हैं। ट्रम्प को है कि मुझे डिसमेंटल करना है, डीप स्टेट कहता है कि कैसे करने दोगे, आप मुझे डिसमेंटल करोगे। हमने दुनिया को 150 साल से चलाया है एंड यू कम एंड ओवरनाइट यू वांट टू थ्रो अस आउट, नॉट पॉसिबल। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एक तरफ तो आप फंडिंग कर रहे हैं यूक्रेन को, नेपाल को, इवन कि आप ताइवान को आप फंड दे रहे हैं, मिलिट्री एड दे रहे हैं ताकि युद्ध रुके नहीं। चाइना को रेटल कर दिया, भारत को दुखी करने में लगे रहते हैं, उधर रशिया को तंग कर रहे हैं। जबकि पुतिन और जो आपने पहले बोला कि डोनाल्ड ट्रंप है, पुतिन है, दोनों की दोस्ती है। इधर भारत और शी जिनपिंग है, इनकी दोस्ती शुरू हो गई है, विच इज़ रेटलिंग द डीप स्टेट। वी अंडरस्टैंड दैट। लेकिन आप जो सोच के देखिए, ट्रंप वही आदमी है, मैं पहले बहुत दिल से बोल रहा हूँ, चाइना ही टारगेट था, भारत कभी टारगेट था ही नहीं। अभी जो न्यूज़ आई नहीं है, ये 30 सितंबर के बाद न्यूज़ आएगी, मैं आपको पहले दे रहा हूँ कि जो चाइनीज़ कंपनीज हैं उनको बैन किया जा रहा है चाइना अमेरिका के अंदर, क्योंकि अमेरिका के अंदर ओलंपिक्स आने वाले हैं। मंजू जी, हाउ डू यू सी दिस कि जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स हैं, जितना भी इन्वॉल्वमेंट है चाइनीज़ कंपनीज का, उसमें उनको बैन किया जा रहा है कि लॉस एंजलिस की ओलंपिक्स में चाइनीज़ कंपनीज की एंट्री नहीं होगी। हाउ बिग इज दिस न्यूज़, स्पेशली अलीबाबा को बैन किया जा रहा है। इट इज वेरी बिग, क्योंकि देखिए एक टारगेट है, अगर चाइना को सबड्यू नहीं करेंगे तो आप डीप स्टेट को कंट्रोल नहीं कर सकते। मेजर मैन्युफैक्चरिंग चाइना के पास है, डीप स्टेट विल सर्वाइव थ्रू चाइना। सेकेंडली, चाइना इटसेल्फ इज नोन फॉर सर्विलेंस एंड स्टीलिंग। और आपके वो हेल्थ, अपने एम्स में एक बार अटैक हुआ था जिसमें इन्होंने सब डेटा चुरा लिए थे। चाइना डेटा चुरा करके उसके बाद स्ट्रैटेजी बना के अटैक करता है। आपको मालूम है ओलंपिक्स में चाइना मेन कंटेंडर है, ठीक है। तो आपको, जब आप चाइना की सारी चीज़ों को बैन करते हैं, एडवर्टीजमेंट को और उनके, तो आप उनके सर्विलेंस वगैरह को बैन कर देते हैं, ठीक है। अब कोई भी बंदा टारगेट नहीं होगा, एवरीबडी विल हैव अ फेयर प्ले। दिस इज वाई आप ओलंपिक्स में, फिर क्या है, आपको चाइना को सबड्यूड रखना है। ओलंपिक्स में मेजर पैसा है, अगर चाइना के पास मेजर पैसा पहुंच गया फिर वो फिलीपींस या ताइवान पहुंच जाएगा, ये लैंड हमारी है। तो आपको जब कंटेन करना है, देखिए आपको फर्स्ट स्ट्रैटेजी है, 2 लोग विश्व में इस समय कंटेन करने हैं टू कंटेन डीप स्टेट, एक ईयू, एक चाइना, 2 ही टारगेट है। दोनों अगर ड्रेन आउट नहीं होंगे पैसे और पावर से तो आप इनके ऊपर कब्जा नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे हित में और डीप स्टेट के हित में ये है कि ये ड्रेन आउट हो जाए, मनी पावर में, मिलिट्री पावर में, मैन पावर में, रिसोर्स पावर में, इन चारों पावर्स में ये ड्रेन आउट हो जाए। ये कॉमन इंटरेस्ट है। उसके बाद लड़ाई होगी कि ये मेरी सुनेंगे कि तेरी सुनेंगे, राइट। अभी आप एससीओ से होके आए, चाइनीज शिप फिलीपींस पहुंच गया, तब आपने फैसला किया कि आप ताइवान में प्रेजेंस बढ़ा देंगे। इससे पहले तो नहीं आया, पहले वहां पे शिप गया, फिर आपने प्रेजेंस बढ़ाई। तो जो आप करेंगे एक्शन, उसका रिएक्शन आएगा, क्योंकि फिलीपींस की जितनी सुरक्षा है वो यूएस के अंडर है। फिलीपींस अपनी सुरक्षा नहीं कर रहा है, तो वहां अगर चाइना एग्रेस करने के लिए आ रहा है तो यूएस के इंटरेस्ट थ्रेटन है, तो यूएस वहां पर अपने शिप्स वगैरह लगाएगा, बहाना ताइवान होगा, प्रोटेक्ट फिलीपींस में अपने इंटरेस्ट को करना है। तो आप यानी कि ये जितने भी ये इंसिडेंट्स हैं, लोगों को लगेगा यार कहाँ फ्रांस, कहाँ
पोलैंड, कहाँ रशिया, कहाँ चाइना, कहाँ ताइवान, कहाँ फिलीपींस, ये सारा का सारा ये इंटररिलेटेड कैसे है भाई? ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, ये सारे इंटरकनेक्टेड इस तरह से हैं कि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर था, जो एक तरह से कोल्ड वॉर के टाइम पर या वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो एक वर्ल्ड ऑर्डर को बनाया गया, ये सारा चेंज हो रहा है। ये सारी जो बड़ी पावर्स हैं ये compete कर रही हैं। डोमेस्टिक प्रेशर्स इनके कंट्रीज़ में बढ़ते जा रहे हैं। डोमेस्टिक पावर्स, अब देखिए फ्रांस के अंदर आग लगी पड़ी है, यूरोप में आग लगी हुई है, इवन कि चाइना के अंदर, अमेरिका के अंदर भी आग है। डोमेस्टिक प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब डिसीजन मेकिंग जो है ये अब इनके हाथ में से निकलती जा रही है। वॉशिंगटन हो, बीजिंग हो, मॉस्को हो, यूरोपियन कैपिटल्स हो, कुछ भी हो, ये सारे के सारे वीक होते जा रहे हैं। जितना ये वीक होते जा रहे हैं वो स्पेस कोई तो लेगा, या तो नेगेटिव एलिमेंट्स लेंगे या पॉजिटिव लेंगे। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और ये जो पूरा वर्ल्ड है इतना डेंजरस मोड की तरफ चला गया कि अब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं युद्ध बंद कराऊंगा और दुनिया बोलती है युद्ध तुम बंद करा के दिखाओ, थोड़ी ऐसी की तैसी, थोड़ी ऐसी की तैसी। हाँ, तो मंजरी जी, आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत रहा है, हार रहा है, या कभी जीतता कभी हारता है? अब तो पता लगा कि भारत में पहले बोला था कि आ नहीं रहा हूँ, आ रहा है यहाँ पर भी। भारत आए बिना उसकी स्ट्रैटेजी सही चलती, नहीं तो वो नहीं आएगा। और आना मजबूरी होगी, तो ही हैज नो ईगो इन दिस केस, ही हैज टू विन दिस वॉर। मोदी और ट्रम्प दोनों के ऊपर जानलेवा हमला डीप स्टेट ने कराया है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, दैट मेक्स देम बेस्ट बडीज। और दिस इज वाई पुतिन इज देयर। और जी अपनी मर्जी से नहीं आ रहे हैं, तो उनको हाँक के लाया जा रहा है कि बेटा रहोगे तो तुम इस पाले में, तुमको उसके लिए, देखिए वही चीज है, फिलिंग अप द स्पेस, फिलिंग अप द वैक्यूम। तुमको छोड़ नहीं सकते कि तुम उनकी गोद में जाके बैठ जाओगे अपने फायदे के लिए, इसलिए रहोगे हमारे पाले में। अब उसके लिए हमको तुम्हें कुछ भी करना पड़े, मारना पड़े, पीटना पड़े, डांटना पड़े, जो भाषा तुम्हें समझ में आएगी उस भाषा में बात करेंगे। सो जीत रहे हैं कि हार रहे हैं, इट इज टू अर्ली टू से, लेकिन प्रयास चल रहा है। डीप स्टेट चाहता है 2029 में वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए, और ये जो छुटपुट इधर उधर चल रहा है ये उसकी तैयारी है। लेकिन जो सबसे बड़ी पोल इस समय खुली है कि ओवरटली, क्योंकि कोवर्ट इनका है, जो मिलिट्री माइट है वो हमको नहीं पता, ओवरटली नेटो इज नॉट प्रिपेयर टू फेस रशिया। ओके, B2 अभी उतारे नहीं है, इसलिए हम इसके लिए कह रहे हैं ओवरटली नेटो इज नॉट प्रिपेयर टू फेस रशिया इवन आफ्टर 3.5 years इन वॉर। इसलिए अगर ये कहा जाए कि नाटो को प्रिपेयर किया जा रहा है, 2-4 टैंक उधर से आएंगे अमेरिका से, और नेटो को मतलब में हरियाली छा जाएगी, एंड दे विल बी बैक ऑन देयर फूट एंड दे कैन फाइट, दैट्स नॉट हैपनिंग। दैट्स नॉट हैपनिंग, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है कि दैट्स नॉट हैपनिंग, बट थिंग्स आर वेरी वेरी डेलिकेट। जो मिस कैलकुलेशन है कहीं से भी, इतनी सी भी मिस कैलकुलेशन किसी भी कंट्री की तरफ से हो गई, वो वॉशिंगटन हो, बीजिंग हो, मॉस्को हो, किसी से भी हो, मंजरी जी पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी। एंड दिस इज़ वेयर एवरीबडी इज़ कीपिंग अ कंस्ट्रेंट, बिकॉज सबको मालूम है ये नेशनलिस्ट हैं सारे, वो पुतिन हो, वो ट्रंप हो, वो मोदी हो, वो शी जिनपिंग हो, कोई भी हो, ये सब नेशनलिस्ट हैं। इनको मालूम है इन्हें जानबूझकर लड़वाया जाएगा, फॉल्स फ्लैग क्रिएट किए जाएंगे। तभी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला, इट वॉज अ मिस्टेक, मतलब कि उसे भी मालूम है ये जानबूझकर एक प्रॉब्लम को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। पुतिन को भी मालूम है, ट्रंप को भी मालूम है, और जो ये लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी मालूम है। लेकिन यह है कि पुराने जो इनके हथकंडे थे अब वो काम नहीं आ रहे हैं, इसलिए छोटी मोटी कंट्री जैसे नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, वहाँ पर ये चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहते हैं। कांग्रेस वाले भारत में और जो लिब्रांडू हैं वो बड़े खुश हैं, उनको लगता है कि नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, अब अगला बार वो भारत में करेंगे। कल पता लगा है कि कुछ जो हिंदू हैं, हिंदुओं को जानबूझकर किसी की मैरिज हो रही थी, मैरिज की प्रोसेशन थी, उसके ऊपर अटैक किया गया टेम्परेचर चेक करने के लिए कि अब किया गया जाएगा, और उसमें 1-2 लोगों की मौत हो गई। बंदा मर चुका है उसके बाद भी उसको मारते रहे, ये दरिंदगी अब यहाँ पर टेस्ट की जा रही है कि हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा। लेट्स कीप इट फॉर मोदी जी एंड योगी जी कि इनको रिस्पांस कैसे देना है, क्योंकि रिस्पांस देना पड़ेगा, उसके बिना ये सुधर नहीं सकते। ये सुअर हैं, सुअर ही रहेंगे, ये चाइना बोलता है। और यहाँ पर किडनी निकाली जाती हैं, और जो सुअर मारा जाता है उसी की फैमिली में किसी को सुअर का
कोई ना कोई चीज़ दी भी जाती है ताकि दोनों की जन्नत कैंसिल हो जाए। ये है फॉर्मूला चाइना का। अब देखते हैं आगे जाके डीप स्टेट भारत में क्या करवाने की कोशिश करेगा और हम इसका रिस्पॉन्स करेंगे। मजली जी, आई थिंक वी शुड वाइंड अप एट दिस पॉइंट। वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग। थिंग्स आर वेरी डेलिकेट एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि महादेव सब भली करेंगे एज फार एज भारत इज कंसर्न। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम। धन्यवाद।